नमस्कार। चंद्रयान-3 की सफलता के तुरंत बाद ही इसरो ने एक और रॉकेट छोड़ दिया, लेकिन इस बार चंद्रमा पर नहीं, सूर्य पर। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य-11 की, जिसे 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV-C57। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आदित्य-11 मिशन की पूरी कहानी इसके नाम में ही छुपी है। आदित्य सूर्य का ही दूसरा नाम है, जिसे संस्कृत भाषा से लिया गया है और 11 का मतलब यहाँ लैग्रांज पॉइंट 1 से है। आइए हम लैग्रांज पॉइंट को समझते हैं। जिस तरह से पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी तरह से सूर्य का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण ये दोनों ही चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं। और इसी खींचातानी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करते हैं, जिसके पीछे का कारण है कि उस पॉइंट पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो जाता है, जिससे वहां रखी कोई भी वस्तु स्टेबल हो जाती है और इसी पॉइंट को ही लैग्रांज पॉइंट कहते हैं। अगर हम बात पृथ्वी और सूर्य की करें तो ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट बनते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। L1, L2, L3, L4, L5। L1 ही वह पॉइंट है जहां आदित्य-11 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाना है और यहीं से इस मिशन का नाम भी आया आदित्य-11। L1 पॉइंट पर स्थापित किए जाने के बाद आदित्य-11 5 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेगा और L1 पॉइंट पर ही स्थापित किए जाने के पीछे का कारण है कि आदित्य-11 L1 पॉइंट पर स्टेबल हो जाएगा, जिससे उसमें लगने वाले ईंधन या फ्यूल को बचाया जा सकता है। और दूसरा कारण यह है कि L1 पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य दोनों का पूरा व्यू मिलेगा, मतलब कि कोई भी भाग छुपेगा नहीं, जिससे आदित्य-11 पृथ्वी और सूर्य दोनों पर फोकस कर पाएगा। अगर हम पृथ्वी से सूर्य की कुल दूरी को देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से लैग्रांज पॉइंट 1 की दूरी सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी से सूर्य की कुल दूरी का मात्र 1% है। और इस दूरी को तय करने में आदित्य-11 को कुल 127 दिनों का समय लगेगा। आइए हम जानते हैं सूर्य का अध्ययन करना जरूरी क्यों है। पृथ्वी की तरह ही सूर्य के लेयर्स हैं। जो सबसे अंदर या इनर लेयर है उसका नाम है कोर। यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को ऊर्जा में बदला जाता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के बाहरी लेयर्स जो हमें दिखाई देते हैं वह है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर में आने पर तापमान गिर जाता है और सूर्य के सबसे बाहरी लेयर या आउटर लेयर कोरोना में तापमान फिर से बढ़ जाता है, जो कि 5200 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के अंदर ही इस तापमान का घटना और बढ़ना वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है। और दूसरा कारण है सोलार विंड। सोलार विंड सूर्य से निकलने वाले ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ये स्पेस में बहुत ही तेजी से गति करते हैं और जब ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर या चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो इसका नतीजा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स हवा में चमकने लगते हैं, जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स हमें नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में देखने को मिलते हैं और स्पेस में स्थापित हमारे सैटेलाइट्स को भी सोलार विंड प्रभावित करते हैं। और तीसरा कारण आता है सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें, जिनमें एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज आदि आते हैं। इन सब का अध्ययन करने के लिए ही आदित्य-11 को भेजा गया है, जिसके लिए इसमें कुल 7 पेलोड्स लगाए गए हैं, जिनमें पहला आता है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ 12, जो कोरोना लेयर्स और
कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। सूर्य के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र को मिलाकर एक साथ कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। दूसरा आता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट। यह सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेगा। तीसरा आता है सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्सिस। और चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियोस। ये दोनों ही सूर्य से निकलने वाली एक्स रेज का अध्ययन करेंगे। पांचवा आता है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स। और छठा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। ये दोनों ही सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड का अध्ययन करेंगे। और सातवां आता है मैग्नेटोमीटर MAG, जो L1 पॉइंट के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा। इन 7 पेलोड्स में से 4 पेलोड्स वेल्क, सूट, सोलेक्सिस और हीलियोस को डायरेक्ट सूर्य के अध्ययन के लिए लगाया गया है, जबकि बाकी बचे 3 एस्पेक्स, पापा और मैग्नेटोमीटर को L1 पॉइंट के आसपास के फील्ड के अध्ययन के लिए लगाया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। धन्यवाद।